अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचा के रखें। आज माशाल्लाह जुम्मे का मुबारक दिन है, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा है जो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन ये व्लॉग कल का है, ये कल इफ्तारी के टाइम में मैंने बनाना शुरू किया था। तो बस अब रमज़ान में जो है ना व्लॉग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना, लेकिन इफ्तारी के टाइम पे मैंने फिर बनाना शुरू किया था। ये मैं किचन में आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा काम मैंने जोन सा ख़त्म कर लिया था। मैं कोशिश करती हूँ इफ्तारी से काफ़ी पहले ही जोन सा काम निपटा लूँ। तो इफ्तारी के करीब जोन सा है फिर वो पकौड़े वगैरह बन रहे होते हैं और फिर बच्चे भी किचन में मेरी हेल्प कराने आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। मतलब किचन छोटा है ना, फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं किचन में, तो फिर थोड़ा बड़े बड़े काम जो होते हैं ना, इस तरह सालन पकाना या सारी चीज़ों की तैयारी करके रखना, वो मैंने पहले ही कर लेती हूँ। तो मैंने ये चने बॉईल किए थे, साथ मैंने इसके दही भल्ले बना लिए और मैंने आज समझ नहीं आ रही थी खाने में क्या पकाऊँ, तो मैंने फिर थोड़े से चने ही जोन से है ना वो बना दिए मसाले वाले। तो अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी बनानी है और उसके अंदर फिर मैंने चने डाल के, चने पहले से ही बॉयल हुए हुए थे, चने डाल के रख दिए थे फिर। तो छोटा थोड़ा सा सालन जो होता है ना रमज़ान में, वही काफ़ी हो जाता है। तो बस रोज़ाना बंदा बना ले, थोड़ा सा बना लें ताकि सारी और सहरी में ही खाया जाए और ख़त्म हो जाए। सहरी के टाइम तो खैर कोई भी नहीं खाता, लेकिन चने बच्चों को पसंद होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे ताकि सहरी में भी इस्तेमाल हो जाए। तो ये दही भल्ले मैंने बना लिए थे, वही सिंपल तरीके से जैसे बनाते हैं। तो बस इसके ऊपर मैं धनिया डालने लगी थी। ये मैंने ज़्यादा सारा अपना धनिया पास रखा हुआ ताकि पकौड़ों में भी और सालन में और इसमें दही भल्लों में सारी जगह में इस्तेमाल हो जाए। तो बस ये मेरे दही भल्ले जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं अब इनको सेट करके साइड पे रख दूँगी और पकौड़ों की भी तैयारी करके रख दूँगी, और जो इस तरह के ज़रूरी काम होते हैं ना वो सब बना लेती हूँ। तो मेरा बेटा तो माशाल्लाह वो कर लेता है, शरबत वगैरह जो भी टैंक बनाना होता है वो बना लेता है। तो बाकी काम जो उनसे फ्रूट्स की कटिंग करना वो थोड़ी देर ठहर के भी कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट पड़ा हुआ जो सा ना फिर काला हो जाता है, तो वो इसलिए इफ्तारी के करीब करीब ही काटा जाता है। तो बस फिर मैं इसको दही भल्ले तैयार हो गए हैं, इसके ऊपर चाट मसाला डाल रही हूँ। तो मैं ना अंदर चाट मसाला ज़्यादा नहीं डालती, ऊपर थोड़ा सा छिड़क देती हूँ ताकि ना ज़रा खूबसूरत सा लगता है, डेकोरेट हो जाता है। तो बस फिर इसके ऊपर धनिया डाल के मैंने इसको साइड पे रख दिया। तो ये हमारे मज़ेदार से खूबसूरत से दही भल्ले बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ बनाऊँ उतनी सी बनाऊँ जितनी एक टाइम में खा के ना ख़त्म हो जाए, अगले दिन फिर नई और ताज़ी बना ली जाए, बजाय इसको पहले दिन ही ज़्यादा सा बना लें और वो फिर बचा रहे, कभी फ्रिज में रख रहे हैं, कभी कहीं रख रहे हैं। तो इसलिए उतना सा ही बनाएं जितना इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। इसके लिए ख़ास चीज़ जो सी ये है कि पकौड़ों के लिए आलू जो है ना पतले पतले लंबाई में काटें ना, जैसे फिंगर चिप्स होते हैं वो तो मोटे होते हैं ना, ये बिल्कुल बारीक बारीक से ना लंबाई के रुख में काटें, तो पकौड़े इससे ना बड़े क्रिस्पी से और मज़ेदार से बनते हैं। तो बाकी वही बेसिक चीज़ें हैं जो पकौड़ों में डाली जाती हैं। तो ये मैंने इसमें ज़्यादा सारा धनिया भी डाल दिया, तो धनिया से बड़ा अच्छा ना मज़ेदार सी आती है, इसमें फ्लेवर भी आता है। तो पालक और प्याज टमाटर आलू तो ऑलरेडी डलते ही डलते हैं। तो इसमें जो ख़ास चीज़ थी ना वो मैं आज आपसे शेयर करने लगी थी कि पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए ना मैंने इसमें 6 से 7 चम्मच ये वाले जो पकड़ा हुआ चम्मच बेसन डाला है और साथ इसके 2 चम्मच मैदा डाला है। मैदा डालने से ये होता है कि पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं, क्योंकि मैदा जो है ना ऑयल को ज़्यादा जज़्ब नहीं करता। बेसन खाली बेसन जो होता है ना ये बहुत ऑयल जज़्ब कर लेता है, तो पकौड़े बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो मैदा डालने से जो सा ना ऑयल ज़्यादा इसमें जज़्ब नहीं होगा, और पकौड़े जब आप बना के निकालेंगे ना उसको टिशू में रखेंगे बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगेगा, ज़्यादा ऑयल इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ऑयल मैदा जो है ना ऑयल की चीज़ों के ऊपर ना कोटिंग कर देता है। किसी भी चीज़ पे मैदा लगाते हैं तो वो उसमें कोटिंग हो जाती है, तो उससे ऑयल जो सा ज़्यादा उसमें जज़्ब नहीं होता। तो बस फिर मैंने इसके अंदर पकौड़ा मसाला डाल दिया, थोड़ा सा खुशक धनिया डाल दिया और नमक डाल के इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके ना रख दूँगी। इसमें पानी मैं बिल्कुल अभी ऐड नहीं करूँगी और ना ही मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है। बस इसको ऐसे ही खुशक को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से ना, ताकि सारा जो सा है बेसन है सारी चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह बना के रखने से ये है कि काफ़ी देर तक पड़े रहे ना तो ये पकौड़े ख़राब नहीं होते, मतलब कि पानी नहीं छोड़ते, ढीले नहीं होते। तो इसमें अगर हम पानी डाल के पहले ही रख देंगे तो वो पकौड़े बनाने तक जो है ना बिल्कुल ही पतला सा हो जाएगा, फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह की सारा मिक्स करके ना बस इसको रख दें, बेशक आप 2 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। जब इफ्तारी का टाइम करीब आएगा ना, जब फ्राई करने होते हैं तब उस टाइम में आके इसमें हल्का सा पानी डालें, क्योंकि इसमें पानी अपना ही छोड़ दिया होता है। तो पानी डाल के फिर आप पकौड़े बना लें। और ये मेरे चने भी बिल्कुल डन हो गए हैं। मैंने इसके ऊपर खुशक धनिया और कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल दिया था, और ये सालन मेरा बिल्कुल डन हो गया। तो मैंने इसको भी उठा के साइड पर रख दिया, और ये बड़े मज़ेदार जो है ना चने बन के तैयार हो गए थे, जैसे होटल वाले होते हैं ना वैसे के बिल्कुल बन गए थे। लेकिन ये कि इसकी ना ग्रेवी ज़रा गाढ़ी सी अच्छी सी बना ली जाए ना, तो मसाले बाद में डालें तो ये बन जाते हैं। तो ये मैंने रज़ाइयों के कवर धोए थे, एक एक करके रज़ाई के कवर धुल रहे हैं और उनको अब संभालना
तो अक्सर लोगों को ना रज़ाई का कवर चढ़ाना नहीं आता। मैंने कहा चले मैं ना कवर लगाने लगी थी इसको, तो मैंने कहा चलो मैं भी इसके साथ शेयर करती हूँ कि रज़ाई का कवर लगाना ना बड़ा ही आसान काम है। सबसे पहले जो आपने ना रज़ाई को सेट करके रख लेना, और उसका कवर जो सा ना यकीनन हम उसको उल्टा के ही धोते हैं। तो जब उतारते हैं तो वो उल्टा भी हो जाता है। अगर नहीं आपने सीधा उतार लिया तो उसको आप स्पेशल जो है ना उल्टा कर लें। तो फिर जो है ना अपने दोनों हाथ उसके अंदर डाल लें, और जो दोनों कॉर्नर है ना कवर के, वो आपने अपने हाथों में पकड़ लेने हैं। तो इस तरह जो है ना रज़ाई बड़ी आसानी से इसका कवर चढ़ जाता है। जो बाज़ मोटी बेडशीट्स होती हैं ना, उन पर भी जो रज़ाई जैसी ही होती हैं बारीक बेडशीट, उनके भी कवर ऐसे ही लगाए जाएँ तो बड़ी आसानी से लग जाते हैं। बस फिर रज़ाई के दोनों कॉर्नर जो से हैं अपने दोनों हाथों में पकड़ लेने, और कवर को जो सा इस तरह उल्टा के अंदर की तरफ कर देना। तो ये इतना आसान तरीका है कवर चढ़ाने का। बस इसको पकड़ के आपने इस तरह रख देना और हाथ से हल्का हल्का खींच के दोनों तरफ से नीचे करते जाएं, तो ये जो सा कवर 2 मिनट में चढ़ जाता है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता, ना किसी दूसरे बंदे को बुलाना पड़ता है, ना शोर पड़ता है। तो बस आराम से अकेले बैठें और आप अपना ना इसको इस टेक्निक से जो है कवर को चढ़ाएं तो बड़ी जल्दी चढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल लग रही होती हैं। रज़ाई पे कवर चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, अगर इस तरीके से चढ़ाएं ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। जब मैं छोटी होती थी तो मुझे भी नहीं तरीका आता था, फिर मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि इस तरह कवर को उल्टा के चढ़ाएं तो वो बड़ी आसानी से और जल्दी से चढ़ जाता है। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया ताकि रज़ाई नीचे वाली बिल्कुल सीधी हो जाए, फिर उसको बाद नीचे सेट करके तो आप आगे से मैंने उसको खींच के सीधा कर लिया था। तो ये देखिए कितनी जल्दी से जो है कवर चढ़ गया रज़ाई का। तो बस मैंने अब इसमें सुई में धागा डालना है और इसको सिलाई कर लेना है। तो जब रज़ाई का कवर धुल जाते हैं ना, तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि सी के इनको सही तरह सेट करके ना पैक करके तो ही रखूँ, क्योंकि जब अगले दफ़ा सर्दी आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत रखें और साथ तरफ खैर व आफ़ियत रहे, तो ये दोबारा जब हम निकालेंगे और कि सिली हुई रज़ाई मिलेगी तो फिर बड़ी आसानी हो जाएगी, बजाय कि हम उस टाइम पर रज़ाई को धो रहे हैं या उस पर कवर सी रहे हैं। क्योंकि सर्दी आती है तो बस फटाफट रज़ाई चाहिए होती है। तो ये सिला हुआ कवर होगा, और इसमें मैंने ना डबल धागा जो सा वो सुई में डाला है। डबल धागा डालने से यह है कि वो पहली दफ़ा में मजबूत हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये डबल धागा लंबा सा एक दफ़ा ही डाल लेना है, और फिर मैंने इसको जो है ना रज़ाई को सीना शुरू कर दिया। रज़ाई सीने का तरीका ये है कि जो कवर के साथ ही रज़ाई को भी सिलाई कर दिया जाए ना, तो फिर जब रज़ाई ओढ़ते हैं ना तो इधर उधर नहीं जाती, परेशानी नहीं होती। बाज़ होता है खाली कवर आपके हाथ में रह जाता है, रज़ाई जो सी है वो पाँव साथ इकट्ठी होती नीचे जा रही होती है, तो वो बड़ा परेशानी होती है इस तरह ना। तो मैं जो है ना इस तरह करती हूँ कि रज़ाई को कवर के साथ ही ना रज़ाई के अंदर जो सी है ना फोम वाली जो होती है, ये पॉलिस्टर की जो रज़ाई होती है, दोनों को आराम एक साथ ही मैं सिलाई करती जाती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि रज़ाई जब आप ओढ़ेंगे ना तो आपने ये जो सिलाई वाली साइड है ना, ये इसको अपने मुंह की तरफ रखना है। तो फिर कभी भी रज़ाई जो सी है वो अंदर जो है ना इकट्ठी नहीं होती कवर के अंदर, और ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों का पता है आपको इस तरह रज़ाइयाँ ओढ़ते हैं, कभी टांगे मार रहे हैं, कभी उतार रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, तो फिर वो जो है ना कवर जो सा आपके उनके ऊपर होता है और रज़ाई सारी जो सी या पाँव वाली साइड पे गई होती है और गोला सा बना होता है, तो वो फिर माओं को ही मुसीबत हो रही होती है तय करने की। तो इसलिए बच्चों वाली जो से हर रज़ाई को ही इस तरह सिलाई कर लेने से जो सा ना बहुत सी मुश्किल की आसानी हो जाती है। लेकिन यह है कि सीना थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा मेहनत लगेगी, तो दोनों को इकट्ठा एक साथ पकड़ के सीना, लेकिन यह है कि बाद में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें थी। चलें जी, आज जुम्मतुल मुबारक है, अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल करें। बस सूरत काफ़ पढ़ लीजिए और दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, और जो है अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। हम सब एक दूसरे के लिए दुआएं मांगे, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन पर भी रहम करें, और सब एक दूसरे के लिए दुआएं मांगें। जो मुश्तरका दुआ मांगी जाती है ना, वो अल्लाह ताला जल्दी कबूल कर लेते हैं, बजाय कि जो एक सिर्फ बंदा अपने लिए मांग रहा होता है, अपनी औलाद के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। जब भी दुआ मांगे अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की भी हिफाजत फरमाए, और हमारी औलादों की भी हिफाजत फरमाए, और हमारी भी हिफाजत फरमाए। तो चलें जी, मैंने ये रज़ाई का काम ख़त्म करके तो मैं जुम्मे की तैयारी करने लगी थी। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरा व्लॉग है, आपको अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये माशाल्लाह जामुन के जौन से है ना पौधे तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। तो चलें जी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।